सरदारशहर विधानसभा के संभावित उपचुनाव को लेकर उड़न दस्ता, स्थैनिक निगरानी दल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण आज जिला परिषद सभागार तथा DOITBC कक्ष में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि चुनाव घोषणा के साथ ही विभिन्न टीमों का कार्य शुरू हो जाना है, इसलिए इनमें शामिल अधिकारी अभी से ही अपनी भूमिका एवं दायित्वों को समझ ले, तसल्ली से एक बार सभी नियमों निर्देशों को पढ़ ले और यह सुनिश्चित करें कि मौके पर विधि सम्मत कार्रवाई संपन्न हो तथा किसी प्रकार की कोई त्रुटि कार्रवाई के दौरान नहीं रहे। उन्होंने सी विजिल ऐप पर चर्चा करते हुए कहा कि इसमें कोई भी व्यक्ति रियल टाइम फोटो या वीडियो के साथ शिकायत कर सकता है, जिसका समयबद्ध ढंग से निस्तारण किया जाना है। इस दौरान कोषाधिकारी रामधन, DIO लक्ष्मण सिंह चौधरी, मास्टर ट्रेनर डॉक्टर JB खान आदि मौजूद रहे। आगामी सरदारशहर विधानसभा उपचुनाव के लिए जो सेक्टर अधिकारी के रूप में जिन कार्मिकों को लगाया गया है और जिन सेक्टर अधिकारियों के साथ जिन पुलिस अधिकारियों को लगाया गया है, उनका प्रशिक्षण आज रखा गया। इसमें हमने उनके दायित्व के बारे में बताया और जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, प्रथम 3 दिन उनके द्वारा जो VMSO फॉर्म भरा जाएगा, संवेदनशीलता का मानचित्रण होगा और क्रिटिकल जो बूथ है उनकी पहचान की जाएगी। उसकी सारा प्रशिक्षण आज इनको दिया जा गया है और साथ ही साथ इनको पोल प्रोसेस के अंदर क्या क्या होती है, जो मतदान अधिकारी है किस प्रकार मतदान करवाते हैं, वो सारी जानकारी इनको आज प्रदान की गई है। विश्व हिंदू परिषद प्रखंड रतनगढ़ ने आज हित चिंतक अभियान का शुभारंभ विधायक अभिनेश महर्षि को सदस्य बनाकर किया। विहिप द्वारा चलाए जाने वाले हित चिंतक अभियान में आगामी दिनों में समग्र हिंदू समाज को सदस्य बनाया जाएगा। प्रखंड अध्यक्ष राजकुमारी महर्षि ने बताया कि संगठित व सामर्थ्य संपन्न हिंदू समाज की परिकल्पना को लेकर विहिप देश भर में कार्य कर रहा है। इसके साथ ही आधुनिक युग में नैतिक एवं आध्यात्मिक हिंदू जीवन मूल्यों का संरक्षण, संवर्धन व प्रचार करना भी मुख्य ध्येय है। प्रखंड मंत्री अरविंद मिश्रा ने बताया कि हित चिंतक अभियान में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से हिंदू समाज को सदस्य बनाकर संगठन की मजबूती की दिशा में कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर विहिप के जिला अध्यक्ष महावीर महर्षि, राजेंद्र प्रसाद चांद गोठिया, ओम मनोहर स्वामी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। विश्व हिंदू परिषद द्वारा हित चिंतक अभियान के तहत आज अनेक सदस्य बने हैं। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, वैसे तो सभी हिंदू विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं, लेकिन फिर भी इस अभियान के तहत अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और सदस्य बने और हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद ने हित चिंतक अभियान शुरू किया है, सदस्यता अभियान शुरू किया है। वैसे तो समस्त विश्व के हिंदू हैं, वो विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं, परंतु विशेषतः ये अभियान शुरू किया गया है। समस्त हिंदू परिवार जो हिंदू भावना को रखने वाले हैं, उनको सबको इस सदस्यता में भागीदार बनना चाहिए। हम घर घर द्वार द्वार पहुंचेंगे। आज हमने माननीय विधायक जी श्री अभिनेश जी महर्षि जी के घर से इसका शुभारंभ, सदस्यता का शुभारंभ किया। कार्यक्रम शुरू करेंगे तो सभी से निवेदन है कि हिंदू परिवार सभी और इसमें भागीदारी करें। चूरू नगर परिषद सभागार में आज पार्षदों ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर झूठे वादे पूरे नहीं करने के आरोप लगाए हैं। पार्षदों ने कहा कि राठौड़ ने 35 सालों में शहर को नर्क बना दिया है। राठौड़ के 5 बार कैबिनेट मंत्री के पद पर रहने के बावजूद भी शहर में विकास कार्य अभी तक नहीं हुए हैं।
राठौड़ ने एकमात्र चौपाटी बनाई, आज उसकी भी कलई खुल चुकी है। इनके कार्यकाल में शहर में गंदे पानी की निकासी के लिए आज तक कोई सुधार नहीं हुआ है। जब सभापति पायल सैनी ने शहर में जगह जगह विकास करवाया तो विधायक राठौड़ चांदनी चौक, रैगर बस्ती आदि के मुद्दों को उठाकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने चले जाते हैं। अगर खुद के राज में शहर की तरफ ध्यान देते तो आज शहर के ये हालात नहीं होते। इस मौके पर सीताराम खटीक, अंजनी शर्मा, अनीश खां आदि मौजूद रहे। 12 महीने पहले गुलकिया रोड के ऊपर जो गंदा पानी इकट्ठा होता है, वहाँ के वार्ड वासियों ने और बीजेपी के पार्षदों ने मिलकर धरना दिया था। उस समय वहाँ पर चूरू विधायक वहाँ पर आए थे और उन लोगों ने बोला था कि अगर ये नगर परिषद से समस्या समाधान हो जाता है तो ठीक है, नहीं मैं वहाँ पर 50 लाख रुपए लगा के इस समस्या का समाधान करता हूँ। लेकिन अभी तक 12 महीने हो गए, विधायक महोदय ने दोबारा वहाँ पर जाके भी नहीं देखा। उन लोगों का जीवन नरकीय जीवन हो रहा है और वहाँ पर जो हरिजन लोग रहते हैं वो लगभग काफी समय से परेशान है। वहाँ पर विद्यालय है, मुक्ति धाम है, आने जाने के सारे रास्ते बंद है और वहाँ से तारानगर के लिए भी वो रास्ता जाता है जिसको गुलकिया रोड का रास्ता बोलते हैं। लोग इतने परेशान है, विधायक महोदय ने अभी तक 1 रुपया नहीं लगाया है। आसपास के जो भी हरिजन बस्ती के वार्ड है 1 रुपये वहाँ पर नहीं लगाए, सिर्फ आश्वासन देते हैं और भाषण देते हैं। इसलिए मैं पार्षद विनोद खटीक विधायक महोदय से मांग करता हूँ कि आपने बोला था कि मैं वो 50 लाख रुपए लगाऊंगा, तो आप वो 50 लाख रुपए नगर परिषद को दीजिए। बाकी रुपए हमें पूरी कांग्रेस का जो बोर्ड है वो आपको आश्वासित करता है कि जो भी बाकी पैसे लगेंगे वो हम लगा के उन लोगों की जो ये समस्या है उसका समाधान करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत। चूरू के पिता प्रेमी विधायक राजेंद्र राठौड़ जो कल ज्ञापन लेके आए थे कलेक्टर साहब, 35 साल नाम 35 महीने। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि भाजपा ने एक अभियान चलाया था, एक विधायक, एक सांसद, एक कोई विधायक गांव गोद ले रहा था, कोई विधायक वार्ड गोद ले रहा था। राजेंद्र राठौड़ का खुद का वार्ड होते सोते पुराना 38 नंबर वार्ड, नया 46 नंबर वार्ड उन्होंने गोद लिया था। जो एससी का वार्ड था, आज उस वार्ड के हालात वैसे के वैसे हैं। यदि आपने अपना एक वार्ड गोद लिया था उसको तो चूरू का चंडीगढ़ आप बनाते। और जो एक जिला प्रमुख रहते हैं, जिला प्रमुख आवास है लालजी सारण का, वहाँ उन्होंने एक रोड बनाई थी जहाँ जिला प्रमुख जी रह रहे हैं। वहाँ तो वॉल टू वॉल सड़क, आगे जो अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र था उन्होंने वहाँ सड़क रुकवा दी थी। जो आज कांग्रेस का राज आने के बाद, नगर परिषद के सभापति बनने के बाद सबसे पहले यदि कोई काम हुआ था तो वो काम हुआ जो चूरू विधायक जी ने रुकवाया था। आज चूरू शहर के जो हालात बने हुए हैं ये किसी से, जब पिछला राज जो बीजेपी का था, हम राजेंद्र जी के खुद के वार्ड का पार्षद बीजेपी का, चूरू का विधायक उसी वार्ड का निवासी, वो भाजपा का, सरकार भाजपा की, सांसद भाजपा का और प्रधानमंत्री भाजपा का, कड़ी से कड़ी इनकी जुड़ी थी। आज जो चूरू के हालात वो किसी से छुपे हुए हैं। 35 साल में जितने गड्ढे राजेंद्र सिंह राठौड़ के टाइम में वहाँ किसी नहीं है। अब ये जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, यदि एक आदमी करोड़पति होता है और उसके बच्चे कोई भूखे रहते हैं, तो ये पिछले राज में सबसे पावरफुल मंत्री था बीजेपी राज। आज चूरू की जो दुर्दशा है वो राजेंद्र राठौड़ की देन है। ये किसी से छुपी नहीं है, जनता इनको जान चुकी है। अब आने वाला वक्त इनको बताएगा 35 साल बनाम 35 महीने में क्या हुआ। आज जो चूरू सभापति की ओर से जब से नगर परिषद सभापति बनी थी और रफीक जी मंडेलिया के अनुशंसा पर और जब से सभापति बनी है, आज तक आप उनके टेंडर नगर परिषद में किसी छुपे नहीं, आरटीआई लगा के टेंडर निकलवा सकते हैं। इनको पता चल जाएगा चूरू सभापति जी ने कितना काम किया, कितना नहीं किया। आंवला नवमी के अवसर पर महिलाओं ने आज नगर की परिक्रमा कर पूजा अर्चना की तथा सुख समृद्धि की कामना करते हुए व्रत की कथा सुनी। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी का व्रत रखा जाता है और इस दिन आंवले की पूजा अर्चना की जाती है। इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और पेड़ के सूत बांधकर उसकी परिक्रमा करते हैं। मान्यता है कि आंवला नवमी व्रत से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी के दिन सुबह के समय स्नान करके पूजा करने का संकल्प लेते हैं और इसके बाद
आंवले के पेड़ के निकट पूर्व की ओर मुख करके शुभ मुहूर्त में जल अर्पित कर 7 बार परिक्रमा की जाती है और धागा लपेट कर व्रत की कथा सुनते हैं। नवमी है। आंवला नवमी की आंवला की पूजा करने से और आंवले के परिक्रमा लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आज के दिन नगर की परिक्रमा करने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन विष्णु भगवान का भी पूजन करना चाहिए, जिससे कि शुभ फल प्राप्त होते हैं। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने आज विधायक कार्यालय में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर जन सुनवाई की। विधायक महर्षि ने क्षेत्र के गांवों व शहरी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। विधायक महर्षि ने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारी सजग रहकर कार्य करें। जन समस्याओं का निपटारा शीघ्र अतिशीघ्र हो जाना चाहिए। महर्षि ने कहा कि समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण हो जाने से आम जन को राहत मिलने के साथ ही समस्याओं की संख्या में भी कमी होती चली जाएगी। जन सुनवाई के दौरान क्षेत्र के ग्रामीण अंचल से आए ग्रामवासियों ने बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा एवं सड़क जैसे अन्य विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अपनी मांग रखी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अगले बजट की तैयारियों को लेकर आयोजित की जा रही सुझाव बैठकों के सिलसिले में मंगलवार को आयोजित वीसी में चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन को चूरू शहर के विकास एवं सौंदर्यीकरण से जुड़े सुझाव दिए और विशेष बजट का अनुरोध किया। इस मौके पर सभापति सैनी ने कहा कि नगर परिषद की ओर से डिवाइडर पेंट एवं सौंदर्यीकरण के लिए एस्टीमेट बनाया गया है, लेकिन उसके लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है। इसके अलावा जयपुर रोड पर पूर्व में बनाए गए पुल को भी दोबारा निर्माण की जरूरत है, क्योंकि इस पर से अभी भारी वाहन जा नहीं पा रहे हैं। इस पुल को नए सिरे से बनवाने की जरूरत है। इसके अलावा चूरू शहर के गंदे पानी की निकासी के लिए बजट आवंटन हुआ है, लेकिन चूरू चौपाटी के आसपास भी ड्रेनेज के लिए दोबारा चैम्बर वगैरह बनाने की जरूरत है। वीसी में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, एसडीएम सत्यनारायण सुथार, पूर्व प्रधान रंजीत सात्रा सहित जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने शिरकत की। सर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। सर, नगर परिषद क्षेत्र के अंदर अभी हमारे द्वारा जो है डिवाइडर के और इनके सर सौंदर्यीकरण के लिए जो है एस्टिमेट बनाया गया है। और सर नगर परिषद में इतना मत नहीं है कि हम उसका जो चूरू शहर का सौंदर्यीकरण कर पाए। साथ ही के अंदर सर आप भी जब चूरू आते हैं तो जयपुर की तरफ से, तो सर आपने देखा होगा कि जो जयपुर पुल बना हुआ है चूरू में, सर उसकी मांग भी काफ़ी लंबे समय से उठ रही है। और सर अभी उठती इतना ज़्यादा सर आक्रोश हो रखा है कि अब सर उसको दोबारा से सर हमें नए सिरे से बनवाना ही पड़ेगा। तो सर मैं यही निवेदन करना चाहूँगी कि शहर की तरफ से कि एक तो सर चूरू शहर के सौंदर्यीकरण के लिए, प्लस सर जो ये पुल है सर इसके लिए, और साथ ही में सर जो चूरू का जो निचला क्षेत्र है सर, साथ ही में धन्यवाद भी है सरकार से गिराने का आपके और डीएम सर के सभी के प्रयासों से हम उसका बजट आवंटित हो चुका है। लेकिन सर जो हमारा चूरू चौपाटी के आसपास का क्षेत्र है सर, उधर सर पानी निकासी की अभी भी समस्या रहेगी। तो सर ड्रेनेज लाइन के लिए फिर से दोबारा चैम्बर निर्माण के लिए भी सर हमें अतिरिक्त बजट की आवश्यकता रहेगी। अगर सर इनके लिए अगर अब इस मुख्यमंत्री बजट घोषणा में बजट आवंटित हो जाता है तो सर चूरू शहर में सर हम बहुत से नए आयाम स्थापित कर पाएंगे। राजलदेसर की श्री राजलदेसर गौशाला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के आज छठे दिन रुक्मणी विवाह धूमधाम से मनाया गया, जिसमें महिलाओं ने मंगल गीत गाकर पूरे पंडाल को भी श्री कृष्ण के जयकारों से गुंजायमान कर दिया। इस दौरान व्यासपीठ पर विराजमान कथावाचक वृंदावन के धीर शांत दास अर्धमुनि ने कहा कि भगवान के नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है। भगवान का कीर्तन हमेशा अमर रहता है। घर के अंदर भागवत पुराण व रामायण का नित्य क्रम 1 घंटा अध्याय करना चाहिए, जिससे उस घर में कभी भी आपदा व विपदा नहीं आती है एवं उस घर में हमेशा खुशहाली रहती है। इस अवसर पर गौशाला के अध्यक्ष महेंद्र दुग्गड़, मंत्री मंगतवन पांड्या, कांग्रेस नेता मनफूल टांडी आदि उपस्थित रहे। देखिए, राजलदेश्वर गौशाला में ये पहली बार भागवत कथा का आयोजन हुआ और ये बेहद ही सफल रहा, भक्तिभाव से ओतप्रोत रहा और आध्यात्मिक दृष्टि से परम कल्याणकारी रहा। निरंतर 6 दिन यहाँ अमृत वर्षा चली है। कल विश्राम दिवस है, तो कल पहले हवन होगा
फिर उसके बाद पुनः पूरी भागवत कथा का यहाँ वाचन होगा। कहते हैं जो अंतिम दिवस कथा का श्रवण कर लेते हैं वो 7 दिन का पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। तो कल यहाँ अवश्य आइएगा। ये भागवत कथा हमारे पितृदोषों को दूर करती है, काल सर्प योग मिटाती है और बड़े बड़े पापों से हटाने के बाद ही हमें भगवान के श्री चरणों का अधिकारी बनाती है। तो मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने महेंद्र दुग्गड़ जी का, पांड्या जी का, ललित दधीच जी का और हमारे राज दलेसर युवा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के तत्वाधान में जिला स्तरीय रंगोत्सव कार्यक्रम का आयोजन आज चूरू के डाइट सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के सभी ब्लॉक से शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। रंगोत्सव कार्यक्रम में कुल 6 गतिविधि कला का आयोजन किया गया, जिसमें शास्त्रीय संगीत गायन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान दिनेश दर्जी, द्वितीय स्थान नवीन उपाध्याय व तृतीय स्थान मनोज कुमार राणा ने प्राप्त किया। इसके अलावा शिक्षण अधिगम सामग्री में गोपीचंद जांगीड़, महावीर प्रसाद ने प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक सावरमल गहनोलिया ने की। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी निसार अहमद खान ने बताया कि शिक्षकों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उन्हें उचित मंच के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रंगोत्सव का आयोजन यहाँ जिला स्तर का किया गया है। इसमें जिले के संभागी जो है वो 6 प्रकार की जो प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है उसमें उपस्थित हुए हैं। यहाँ से इनका चयन करके और फिर राजस्थान स्तर पर जो है ये प्रतिभागी अपनी प्रतियोगिता। रतनगढ़ नोडल अधिकारी डॉक्टर हुणताराम मीणा ने बताया कि गोवंश में फैली लंपी स्किन डिजीज के दौरान तहसील के अनेकों भामाशाओं व दानदाताओं द्वारा गोवंश को बचाने के लिए पशुपालन विभाग को औषधियों एवं निराश्रित बीमार गोवंश के उपचार हेतु आइसोलेशन वार्ड में पहुंचाने हेतु संसाधन उपलब्ध कराने में सहयोग किया गया, जिसके लिए वे उन सबका आभार प्रकट करते हैं। इसी क्रम में ब्लॉक वेटनरी ऑफिस में कार्यरत चेतन नाम पूनिया, पशु चिकित्सा सहायक तथा सुमन चौधरी पशुधन सहायक के द्वारा रतनगढ़ ब्लॉक वेटनरी ऑफिस में 51,000 रुपए की लागत राशि से सोफा सेट बनवाकर सरप्रेम भेंट किया गया। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा है कि चिकित्सा विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय एवं समर्पण के साथ इस प्रकार से कार्य करें कि सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं, सेवाओं एवं योजनाओं का अधिकतम लाभ आम जन को मिले। जिला कलेक्टर आज कलेक्टर सभागार में आयोजित जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में गैर संचारी रोगों पर विशेष चर्चा करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि आने वाले समय में इन रोगों से लोगों के अधिक ग्रसित होने की संभावना है, इसलिए इस दिशा में व्यापक प्रयास किए जाने की जरूरत है। जिला कलेक्टर ने इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं पर चर्चा करते हुए इनके बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिए और कहा 100% परिवारों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़े। बैठक में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भंवरलाल सर्वा, DRCHO डॉक्टर विश्वास मथुरिया आदि मौजूद थे। रतनगढ़ तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन आज रघुनाथ स्कूल में हुआ। इस दौरान CI सुभाष बिजारनिया ने बढ़ते लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण, बाल विवाह, साइबर क्राइम आदि विषयों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बढ़ते अपराधों से अपने आप को बचाने के लिए आवश्यक बातें भी बताई। सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया ने आगामी लोक अदालत के संबंध में बताते हुए इसके लाभ एवं इसमें होने वाले कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर स्कूल विकास समिति के अध्यक्ष इंद्राज कीचड़, स्कूल के CCO रोशन भारद्वाज आदि उपस्थित थे। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के अंग्रेजी विभाग में आज रोमांटिक पोएट्री एंड विलियम शेक्सपियर विषय पर एक विस्तार व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान को संबोधित करते हुए सेठ मेघराज नेत्राम टिवडेवाल राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू के सहायक आचार्य डॉक्टर प्रीतम सिंह ने रोमांटिक पोएट्री की परिभाषा व विशेषताओं को रोमांटिक कवियों की कविताओं के उदाहरण देते हुए विस्तार से विद्यार्थियों को समझाया एवं बताया। विद्यार्थियों ने भी छायावादी कविता एवं विलियम शेक्सपियर की कविताओं एवं नाटकों से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त की। कार्यक्रम में अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुमेर सिंह, डॉक्टर संजू झाझड़िया, डॉक्टर छोटू राम तेतरवाल आदि उपस्थित थे। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 8 में स्थित मदरसा जियाउल उलूम में दानदाता के सौजन्य से आज स्कूल ड्रेस का वितरण किया गया। विधायक अभिनेश महर्षि के मुख्य अतिथि में कार्यक्रम में असलम लश्करिया फाउंडेशन की ओर से मदरसा में पढ़ने वाले 350 विद्यार्थियों को 2-2 गणवेश उपलब्ध करवाई गई। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि महिला शिक्षा से ही किसी समाज का वास्तविक विकास होता है।
बालक की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है और इससे एक व्यक्ति को ही लाभ मिलता है, जबकि बालिका शिक्षा से 2 परिवारों का नाम रोशन होता है। इस मौके पर ऑल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से मामा शाह लश्करिया का सम्मान भी किया गया। चूरू के सुभाष चौक स्थित ओझा आदर्श विद्या मंदिर में आज मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूर्व प्रधानाचार्य माया जोशी, स्थानीय प्रबंध समिति की सदस्य शशिकला सेवदा व अभिभावक माधुरी शर्मा, रिंकू शेखावत मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान माया जोशी ने विद्या भारती की रीति नीति से अवगत करवाया। शशिकला सेवदा, माधुरी शर्मा तथा रिंकू शेखावत ने बालक के विकास में माता की भूमिका को स्पष्ट किया। इस अवसर पर लगभग 100 मातृशक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महिलाओं की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें विजेता माताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। क्षेत्रीय योगासन प्रतियोगिता 2022-23 केशव विद्यापीठ जामडोली जयपुर में आदर्श विद्या मंदिर चूरू की बाल वर्ग, किशोर वर्ग, तरुण वर्ग की टीम विजेता रही। मंगलवार को निर्णायक नरेंद्र सिंह राठौड़ को विद्यालय में गोल्ड मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय योगासन प्रतियोगिता सूरत में विजयी होने के लिए संकुल प्रमुख किशनलाल सैनी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। चूरू के रेलवे स्टेशन पर पूर्व हवलदार सीताराम सारण का 24 साल आर्मी में उल्लेखनीय कार्य करने पर शहरवासियों व आर्मी के जवानों ने साफा पहनाकर व माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। जिला सैनिक बोर्ड कमेटी के सदस्य राहुल कसवा ने बताया कि सरदारशहर तहसील के हरियासर जाटान के रहने वाले 4 जाट यूनिट के पूर्व हवलदार सीताराम सारण ने 1999 में करगिल युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। सारण 1998 में आर्मी में भर्ती हुए थे, जिन्होंने 24 साल सेवा करते हुए अपनी यूनिट में कई उल्लेखनीय कार्य किए थे। इस मौके पर सूबेदार बुद्धाराम, तेजपाल, ओम प्रकाश आदि उपस्थित रहे। सर, मैं सैनिक लेब, सैनिक अकेडमी, सैनिक जिला कमेटी सदस्य की ओर से आज अपने सीताराम जी हवलदार सर का बहुत ही बड़ा स्वागत किया गया। हमारे चूरू के ये 5 जाट रेजिमेंट के भाइयों की तरफ से, इसमें अपने सूबेदार साहब हैं, अपने हवलदार सर हैं, इनकी तरफ से और हमारी तरफ से, जो कि कारगिल युद्ध लड़ा गया था, हवलदार जी की तरफ से, जो कि इनका स्वागत किया गया है और बहुत ही बढ़िया शानदार स्वागत हुआ है। अभी इनका यहाँ से डीजे अपने यहाँ स्वागत किया है, यहाँ से लेके इनके गांव हरियासर जाटान तक डीजे जाएगा ठेठ तक, और इनके बहुत ही शानदार स्वागत है। बहुत उत्कृष्ट कार्य करने पे इनका स्वागत किया गया है, जो कि मैं सैनिक जिला सैनिक बोर्ड कमेटी के सदस्य राहुल कसवा, अपने सूबेदार साहब बुद्धाराम जी नागौर, सूबेदार साहब ओम ड्यूटी 5 रेजिमेंट, अपने तेजपाल जी जो कि इनके भतीजे हैं वो भी मौजूद हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम सर राहुल कुमार कसवा, चूरू मेडिकल कॉलेज के प्रथम देदाता, चूरू जिला बोर्ड कमेटी सदस्य, सैनिक अकेडमी, सैनिक लेबोरेटरी, DBS हॉस्पिटल चूरू। जिले के सबसे बड़े अस्पताल में मंगलवार को मरीज के परिजनों ने नर्सिंग कर्मी पर अभद्रता का आरोप लगाया है। इसको लेकर भाजपा नेताओं ने विरोध जाहिर करते हुए नर्सिंग कर्मी को नहीं हटाने पर आज आपातकालीन इकाई के बाहर धरना देने की चेतावनी दी। भाजपा नेता हरलाल सहारण ने बताया कि छाजूसर निवासी एक 3 साल की बच्ची घर पर खेलते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गई। परिजन उसे इलाज के लिए राजकीय भर्ती अस्पताल की आपातकालीन इकाई लेकर पहुंचे। आरोप है कि वहां मौजूद स्टाफ कर्मी ने खाली सिलेंडर लगाकर सिटी स्कैन के लिए भेज दिया। उन्होंने बताया कि चिरंजीवी कार्ड में मुहर लगाने के लिए परिजनों को 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल, बड़ी शर्म की बात है, कोई एक्सीडेंट होकर बच्ची आई, 1 घंटे तक ऑक्सीजन की एक टेबल है, उसमें गोदी लेके बच्चे घूम रहे हैं। यहाँ स्टाफ नर्स ऐसे डॉक्टर से बड़ा है कि स्टाफ नर्स तो कोई बात करने से ही अच्छा इसलिए है, जिसके पेशेंट के साथ, हमारे पेशेंट के साथ कोई आदमी था, उसको भी ये मोहर लगाने में 1 घंटा लग गई। ये हॉस्पिटल की व्यवस्था है। मैं PMO साहब से बात की है, मैं माननीय पूर्व मंत्री और राठौड़ साहब से, विधायक जी से बात की है। अगर यहाँ के स्टाफ अगर चेंज नहीं हुआ तो युवा मोर्चा कल धरना भी देगा और इस हॉस्पिटल की सुधारने के लिए और कदम उठाने पर और करेंगे। और यहाँ कह रहे हैं कि एक ही टेबल है ऑक्सीजन की, हमने यहाँ सैकड़ों सिलेंडर दिए, ऑक्सीजन प्लांट लगाए। अगर यहाँ ऐसी व्यवस्था है तो हम अगर और टेबल की जरूरत होगी तो राठौड़ साहब से बात करके या 1 के 2 ऑक्सीजन टेबल चलेगी और देंगे।
रतनगढ़ में शराब के नशे में चालक द्वारा रोडवेज बस चलाने पर आज बवाल मच गया। यात्रियों के आक्रोश को देखते हुए परिचालक ने बस को चूरू बस स्टैंड पर खड़ा करवा दिया और उच्च अधिकारियों को घटना की सूचना दी। करीब 1 घंटे बाद दूसरा चालक मौके पर पहुंचा, तब जाकर यात्री अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। मामले के अनुसार रतनगढ़ से चलकर चूरू जाने वाली रोडवेज बस को चालक शराब के नशे में करीब 3 किलोमीटर दूर चूरू बस स्टैंड तक लेकर आ गया। चूरू बस स्टैंड पर जब यात्रियों ने चालक व परिचालक को उलाहना दी तो मामले का पता चला और बवाल मच गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा चालक को अपने साथ थाना लेकर आ गई। रुक नहीं किया, बस ये कि दारू पीड़ो बता रहे एक ड्राइवर अगला सुनिए रोक दी रुआ मान जानो शुरू सवारी किसा डेढ़ टिकट पड़ी स्टैंड पर काट दी इंतजार कर रहे हैं। आप देखा रहे हैं, अब कंडक्टर की दूसरी व्यवस्था कर रहे हैं। चूरू के वार्ड नंबर 30 निवासी युवक के अपहरण मामले में आज परिजनों ने एसपी दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों ने एसपी को दिए ज्ञापन में उल्लेख किया है कि 25 अक्टूबर को अज्ञात आरोपियों द्वारा अरविंद सारस्वत को जान से मारने की नीयत से अपहरण किया गया। मामले में परिजनों द्वारा आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया। परिजनों ने बताया कि अपहरण की इस वारदात में कुल 6 आरोपी लिप्त थे, लेकिन पुलिस ने 2 ही आरोपियों को गिरफ्तार कर इतिश्री कर ली। वारदात में शामिल 4 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और लड़के ने 25 तारीख ने अपहरण करो, पुलिस की कार्रवाई में 2 तो आरोपी पकड़ी गया, 5-6 बाकी है जिकाने माने गिरफ्तार अभी तक करया को नहीं, माने गिरफ्तार करने खातिर ज्ञापन देने आया। चूरू के जयपुर आरओबी के ऊपर आज बाइक सवार पिता पुत्री जीप की टक्कर से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार परमेश्वर लाल तंवर अपनी पुत्री के साथ देपालसर से चूरू आ रहे थे। जैसे ही जयपुर आरओबी पर आए तो सामने से आ रही जीप से आपसी भिड़ंत हो गई, जिसके कारण बाइक सवार परमेश्वर लाल व उनकी पुत्री गिरने से चोटिल हो गए। जीप चालक महिपाल सिंह ने इंसानियत दिखाते हुए खुद की जीप में पिता पुत्री को राजकीय भर्ती अस्पताल लेकर आए, जहाँ पर उनका उपचार जारी है। रतनगढ़ तहसील के गांव चारणवासी में 30 वर्षीय युवक की पानी के कुंड में डूबने से मौत हो गई। घटना का पता चलने पर ग्रामीणों ने रतनगढ़ पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचे तथा कुंड से पानी खाली करवाकर शव को निकाला और पोस्टमार्टम के बाद शव रिश्तेदारों के सुपुर्द कर दिया। घटना को लेकर मृतक के रिश्ते में भाई सुरेंद्र सिंह चारण की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग दर्ज की है। सुरेंद्र सिंह ने रिपोर्ट में लिखा है कि 30 वर्षीय बुद्धदान अपने घर पर अकेला रहता था। सुबह जब लोगों ने देखा तो उसका घर खुला पड़ा था और कमरे में पंखे व लाइट जली हुई थी। घर में बनी कुंड खुली पड़ी थी और कुंड के पास चप्पल थी। सुरेंद्र सिंह ने शंका जताई कि कुंड से पानी निकालते समय बुद्धदान कुंड में गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सिंह पुत्र बीरबदान जाति चारणवासी ने सरकारी अस्पताल रतनगढ़ में लिखित रिपोर्ट दी कि हमारे गांव का बुद्धदान पुत्र बागदान उम्र लगभग 30 साल, जो घर पर अकेला ही था, अपने घर में अकेला ही था। तब इधर उधर देखा तो पता चला कि कुंड के पास रखी हुई थी और शर्ट है वो निकाल करके कुंड पर रखा हुआ था। कुंड से पानी निकालते समय कुंड में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसका के निरीक्षण कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कार्रवाई पूर्ण करवाई गई। वह लाश बाद पोस्टमार्टम मृतक के परिवारजन के सुपुर्द। सरदारशहर के मुख्य बाजार में आज कार की टक्कर से घायल हुए एक बाइक सवार की मौत हो गई। कोतवाली थाने के एएसआई गिरधारी लाल सैनी ने बताया कि बिहार के दरभंगा निवासी 25 वर्षीय राहुल कुमार सरदारशहर फैक्ट्री में काम करता है, जो देर शाम किसी काम बाइक से मार्केट जा रहा था कि उसे मार्केट में कार ने टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि राहुल को गंभीर अवस्था में सरदारशहर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां राहुल ने बीच रास्ते एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया और जिला अस्पताल लाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये एक बिहार का व्यक्ति है जो फैक्ट्री में सरदारसर काम करता था, जो मोटरसाइकिल लेके सरदारसर मार्केट कोई सामान लेने के लिए गया था। तो सामने छोटे वाहन से बता रहे हैं कि छोटे वाहन से एक्सीडेंट हो गया और वहाँ से सरदारसर से इलाज के लिए रेफर कर दिया। रास्ते में उसने दम तोड़ दिया
लाश मोर्चे रूम में रखाई है। सरदार से थाने को सूचित कर दिया गया अग्रिम कार्य हेतु। मृतक राहुल कुमार उम्र 25 वर्ष, निवासी दरभंगा बिहार का है। ये कोई फैक्ट्री में काम करता था।